हेलो जी, जूली सिंह की दुनिया में आप सबकी स्वागत है गाइस। तो अभी हो गई है शाम। तो शाम के मैंने सोचा कि थोड़ी चाय बना लेती हूँ, क्योंकि चाय जो है बिना अदरक में बना नहीं सकती हूँ। और चाय को अगर बनाना है, पीना है और अदरक को कूटना है तो एकदम ढंग से कूटिए। हाँ, तो चाय नहीं बनेगी टेस्टी, क्योंकि इसका जूस जो है ना चाय में अगर नहीं गया तो फिर आपको भाई अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मेरा खल और कुंडी एकदम से दो को है, मेरा लकड़ी का भी है और इसका भी है। तो अभी बनाऊंगी मैं चाय और चाय पीऊंगी स्पेशल, और आप लोग से बातें भी कर लूंगी, क्योंकि बात करना भी बहुत जरूरी हो चुका है गाइस। तो ठीक है गाइस, चलते हैं, चाय पीते पीते आप लोग से बात करेंगे। तो देखिए गाइस, अभी हम चाय चढ़ाए हैं यहाँ पे और सोच रहे हैं कि अदरक को कूट ले अच्छा से, क्योंकि यार नहीं कूटिएगा तो चाय पहले बताएंगे चाय नहीं अच्छा बनेगा। तो गाइस देखिए, शाम होते ही यही टेंशन होता है कि खाना क्या बनाए। हम रहते हैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं, अब दो आदमी सोच ही नहीं पाते कि क्या खाना बनाए। तो आप लोग के पास भी ऐसे ही होता होगा क्योंकि रोज एक ही चीज, दाल रोटी सब्जी, क्योंकि नॉनवेज वगैरह खाते थे हम लोग, लेकिन सोच नहीं पाते हैं। क्योंकि मेरा जो घर है ना, ये इसके अंदर हम लोग नॉनवेज नहीं बनाते, क्योंकि वही मेरा मंदिर है, तो उसी के क्रॉस करके आना होगा, तो इसीलिए हम किचन में बनाते नहीं है। और छत के जो सीढ़ी है उसके पास चौताल है, उसके पे एक खूब सुंदर बालकनी निकल रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं नहीं, नॉनवेज वाला किचन बनवा लेते हैं। तो हम लोग नॉनवेज का किचन वही बनवाए हैं, और नॉनवेज आता है तो ऊपर ही बनता है। और ये बच्चों को हमने बोला कि आप मतलब खाना चाहते हो आप लोग तो खा सकते हो, लेकिन बच्चे बोले कि नहीं नहीं, जो मम्मी तुम लाई नहीं हो नीचे किचन में नॉनवेज, तो क्या ही करना, छोड़ो जाने दो। और वैसे भी थर्ड फ्लोर पे बना ही रहे हैं, तो उस पर हम किचन नहीं रखे हैं। किचन हमारा यही रहेगा, नीचे ही रहेगा, और थर्ड फ्लोर पर सिर्फ रूम रहेगा बच्चा लोग के लिए। और एक रूम अपना भी रखे हैं, क्योंकि भाई मेरी बेटी आएगी, दामाद आएगा, तो उसके लिए भी चाहिए। फिर कोई गेस्ट आ गया या मैके से आ गया या बहू के परिवार में से कोई आ गया तो रह सकता, ऊपर नीचे रहेगा रूम तो रहेगा, क्योंकि बेटी कौन सा यहाँ रहने वाली है, 10 दिन 8 दिन के लिए आएगी, बहुत होगा तो 1 मंथ के लिए आएगी, बहुत मुश्किल होगा। तो हालांकि जल्दी आती नहीं है, हम बहुत बोलते हैं कि बेटा 2-4 महीना रह लो, लेकिन नहीं परिवार छोड़ता उसका। इस बार आने वाली है तो सोचे हैं कि चलो रह लेगी तो अच्छा लगेगा, लेकिन क्या ही बोलूं भाई, बेटियां बेटियां तो होती ही हैं ऐसी, क्योंकि उनको अपने घर से फुर्सत नहीं रहता है। तो अभी हम तो चाय बनाएंगे, मस्त चाय। चाय भी पता है हम पीते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं, ये सबसे बड़ी बात है भाई मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते हैं, मैं ही पीती हूँ, और मेरा बड़ा बेटा हम दोनों ही पीते हैं चाय। तो चलिए, हम आ गए हैं कुछ बातें करनी आप लोग से, क्योंकि बात करना बिल्कुल जरूरी हो चुका है। हाँ, रह गई बात कुछ समझौते की बात, तो मैं समझौते की बात बोली, मैंने नहीं किया। ये किसने, ये बच्चे ने किया, वो हम नहीं जानते हैं। क्योंकि हम अगर किए होते, हम अगर बात किए होते तो बात होती। हर कोई आके बोल रहा है कि, अगर कहने का मतलब ये हो जा रहा है कि तुम असल राजपूत होती तो शायद ये जुबान पर अटल रहती। तो मैं असल ही हूँ, मैं नकल राजपूत नहीं हूँ, बिल्कुल असल हूँ और चौहान राजपूत हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी बातों पे ही अटल हूँ, बातों पे अटल हूँ। इसके कारण आज इस तरह से बातें तुम बोल दे रही हो। तुमने अभी बोली कि कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं। हाँ, हमें तो लगता है कि कुछ डॉगी भौंक रही है, कुत्ते तो नहीं भौंक रहे हैं, लेकिन डॉगियां बहुत भौंक रही है। और कुछ है, कुछ कुछ मुंह ऐसे से चपर 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 कर रही है। और बकलोली तो इतनी करती हो ना तुम कि उसका कोई लिमिट नहीं है। तो बकलोली करना सीख जाओ कि किस तरह से किया जाता है। एक शिक्षक घर के तुम हो ना, तो शिक्षक वाली बातें करो, अच्छा लगेगा। कुछ बातें जो जुबान है ना, या तो तुम बादाम खाया करो तो तुम्हारा जुबान दिमाग दोनों अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि वो जरूरी होता है इंसान को। लेकिन शायद हमें नहीं लगता कि तुम्हें अच्छा ज्ञान मिला होगा, अच्छी ज्ञान मिली होगी, अच्छी शिक्षा मिली होगी ना, तब तुम अच्छे बात करती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अच्छे बात आता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे मुंह से ना खाली गंदी गंदी बातें आती है। देखो, हमें हमें पता चला है कि, और हमारी मम्मी जो है, हमारे गार्जियन बताते थे कि वैसे तुम्हारी माँ तो है नहीं, मुझे तो तुम ही बोलियो कि मेरी माँ तो है नहीं, अनाथ है तुम, पर मेरे माँ बाप हैं अभी। मेरी माँ बोलती थी
कि कुछ कुत्ते को ना घी अगर दे दिया जाए तो हजम नहीं होता है। शायद वही चीज तुम हो, तुम्हें हजम ही नहीं हो रहा है। मतलब तुम एकदम भूखे भिखारियों की तरह, एकदम कहते हैं ना कि किच्चर की तरह तुम बैठी रहती हो कि कब वीडियो आएगा तो छाप देंगे, समझी, कब वीडियो आएगा बस छाप देंगे। तुम इस तरह से बैठी रहती है और तुम ना गिरगिट की तरह रंग बदलती है। मैंने कोई वादा नहीं किया, वादा नहीं की हूं कि हाँ मैं नहीं बोलूंगी। ये कौन बोला? तुम क्या किए कि तुम सब, हाँ उस रात को ये पता नहीं चला कि लोग कैसे गिरगिट हो सकते हैं। मैंने, सही बात है, अभी मैंने एक क्या बोलते हैं, मेरे हम सफर हैं रिएक्शन चैनल, मैंने उनका बात सुनी। उन्होंने यही बात सही बोली कि वो इंसान मैनिपुलेट करता है इंसान को। बात सही है, शायद मैं उनकी बात पे एग्री हूँ, उनकी वीडियो मैं पूरी देखी हूँ, मैं बात पे एग्री हो गई कि हाँ वो सही बात बोली। मैनिपुलेट तो मैंने हुआ है, मेरे बच्चे हो गए थे, लेकिन मैं नहीं हुई। मैं उस दिन भी नहीं हुई थी और आज भी नहीं हुई हूं, क्योंकि जो मुझे घाव मिला है मैं जानती हूं। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि मेरे बच्चे हार नहीं माने हैं और मेरे बच्चे कोई समझौता नहीं किए थे। मनुप्लेट जो बोलते हो, यानी दिमाग को मतलब किस तरह से घुमाना, ये मेरे बच्चों को नहीं पता था, लेकिन मेरा बच्चा घूम गया। कहते हैं ना कि कभी हमने देखा ही नहीं था कि किसी, जैसे मेरे बच्चे के क्या है कि किसी का छवि खराब करना, किसी के ऊपर हावी होना, किसी के साथ मारपीट करना, ये चीज नहीं, ये चीज पहली बार हुआ और वो चीज में घूम गया मेरा बेटा। बात सही बोले आप लोग, यहाँ बोलिएगा तो मैं जरूर इस चीज को एक्सेप्ट करूंगी कि मेरा बेटा घूमा। मेरे बेटे ने मतलब उस चीज को मान लिया कि अगला इंसान तकलीफ में है तो चलो, वो रो रहा है तो चलो, वो माफी मांग रहा है तो चलो, ठीक है भाई काम खत्म करें। लेकिन यहां पर खत्म नहीं हुआ गाइस। इसने क्या किया कि माफी मांग के उसके बाद प्यार बैठा दिया। दम भर दो, जूली को लुलिया चुलिया करके दम भर दो इसको। मैं तो कहने का मतलब ना कि सीधा इसको मतलब मारो मत, खत्म कर दो। वाइट से ऐसा खत्म करो इसको कि यहां टीके ही नहीं। क्या चाल चले हो। लेकिन कहते हैं ना कि हाँ बच्चे मेरे बच्चे ही हैं, वो इतने तिलिया चरित्र ये सब नहीं जानते हैं, राजनीति ये सब नहीं जानते हैं। वो सीधा बात करते हैं, सीधा जो भी होता मुंह पर बोल देते हैं, बोल के खत्म करते हैं। वो फुसका फुसकी ठुसका ठुसकी नहीं करते। और ये परिवार इतना ठुसका ठुसकी करता है कि के रोज आप देखिएगा कि आज ये कम्युनिटी लगा दिया कि सदमा में चली गई, आज ये कम्युनिटी लगा देगा कि डिप्रेशन में चली गई, आज ये कम्युनिटी लगा देगा कि सैड है। अब पब्लिक बेवकूफ बन रहे हैं। ये देखिए दिमाग से किस तरह से खेल रहा है। तो ये दिमाग से शुरू से खेलते आया, जो कि हम लोग नहीं खेलते थे। हाँ वाइटी समझ गई, अभी मैं समझ गई। मेरे बच्चे तो देखते भी नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं देखते कि उनके पास बहुत सारा काम है। और हमने एकदम बोल दिया है कि वीडियो डालो, तुम लोग साइड हटो, तुम लोग एकदम मत इसमें आओ। मैं अकेली हूं, मैं अकेली देखूंगी सबको। मेरे पास इतना पावर है। और मेरे माँ बाप ने मुझे मतलब सिखाई है एक बात कि बेटी अगर तुमको छुएगा, जो छेड़ेगा उसको छोड़ना भी मत, और जो छुएगा उसको वो उंगली काट देना। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाई है इस चीज को। तो आज जो है एकदम सीमा पार हो गया है, एकदम सीमा पार। रिएक्शन में मतलब बोल बोल के मेरा जो है ना, मतलब मेरे बच्चों को इतना गलत बोल बोल के ये मतलब बैठाया, व्हाट्सएप पे मैसेज करवाता है सबको कि हाँ अब जाओ जूली सिन पे एकदम हावी हो जाओ। इसने वही काम किया है गाइस। और ये बोलती है कि मैं बोलती ही नहीं, पब्लिक से मैं पूछती हूं, करेगी तो ये अपनी मन की। इतनी छेछड़ी औरत है, ये करेगी अपने मन की लेकिन पूछेगी। तो ये बोलती है कि कुत्ते के पूंछ में कितना भी तेल लगा दो तो सीधा के सीधा नहीं। बात तुम सही बोली है, तुम वाकई में नहीं सीधा होगी। और तुम बोल रही कि 9 महीने से ट्रोल हो रहे हैं। 9 महीने से किसको किसको तुम ट्रोल की हो, किसको किसको डिप्रेशन की दवाई खिलवाई हो, ये तो ऊपर वाला जानता है। और बात तुम सही बोली हो, कर्मा तो जरूर आएगा। इस हाथ से कर रही हो ना, इस हाथ के कर्मा आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना। शायद हम, क्या पता तुमसे हम पहले चले जाए, कुछ नहीं पता है, लेकिन जरूर पता चलेगा। तुमको याद रहेगा इस चीज को कि कोई थी जो बोल रही थी। अभी भी कर्मा को सुधार लो, अभी भी कर्मा को सुधार लो। डॉलर के पीछे मत पड़ो,
बच्चों को ये सिखाओ कि किसी को गलत मत बोल। आज क्यों ट्रोल हो रही हो, आज कारण क्यों हो रही ट्रोल? क्योंकि तुम लोग इतने ना गंद फैला दी है ना कि उसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई मतलब हिसाब किताब नहीं है गाइस। क्या ही मैं बोलूं। आप लोग बोलते हो ना कि आंटी बहुत लाउड हो जाती हैं, गुस्से में जाती हैं। सही बात है, मेरा बीपी वाकई में ये हो जाता है कि भाई ये औरत है क्या चीज, ये अपने आप को समझती क्या है, वाईटी का वो खरीदार समझी है। मैं नई हूं, मैं पुरानी हूं, तो ये मैं इतने साल से हूं, इतने साल से तो क्या उखाड़ लोगे तुम? उखाड़ो, उखाड़ो। कौन उखाड़ता है अब यही तो देखना है हमको। आओ, हम भी आ ही गए हैं, अब हम भी आ ही गए हैं। अब बताइए ये कैसी औरत है, सास है ना जी, ये मतलब क्या ही बोले, एक बहू का प्रूफ मांग रही है। आप सोचो इस औरत को, ये अपनी बहू का प्रूफ मांगती है बार बार। इस सोचो कैसे ऐसी ऐसी मतलब ये जो प्रूफ दी थी ना नेहा तिवारी का, दी थी ना प्रूफ है कि आज तक डिप्रेशन की दवाई खा रही है। ये ऐसी औरत है, ये चाह रही है कि इसका बहू मतलब ऐस करे और उसके बाद टांग फैला के हम रहें, लेकिन ऐस करने भी नहीं देगी, उसको डिस्टर्ब करके रखेगी ताकि सिंपत्ति मिलेगा, सिंपत्ति मिलेगा तो डॉलर बढ़ेगा, व्यूज आएगा। ये चाह रही है ये हमको बेवकूफ समझती है, हम बेवकूफ है। तो गाइस हमारी वीडियो आप लोग देखिए और प्यार दीजिए, समझिए चीजों को कि क्या हो रहा है वाईटी पे। क्या ये इंसान इतने दिन से किसको किसको बेवकूफ बना के रखी हुई है? अब जो हो रहा है सच्चाई अगर हम बोल रहे तो हम खराब हो गए हैं। अब हम मतलब ना कुत्ता हो गए, भौंक रहे हैं। तुम क्या कर रही हो? तुम भजन कर रही हो, कीर्तन कर रही हो कि तुम ही भौंक ही रही हो? भौंको, जितना भौंकना है भौंक लो। अब आ गए है ना, भौंको तुम लोग। और अब नहीं रोएंगे, रोए मेरा आखिरी रोनाई था उस दिन, रो के और आंख पूरा पोछ लिए हैं और दिमाग का स्ट्रांग कर लिए हैं अब। तो ठीक है गाइस, सब वीडियो को लंबी ज्यादा नहीं करेंगे, आप लोग देखिए और प्यार दीजिए और चीजों को समझिए। पब्लिक से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लोगों को समझिए कि कितनी ये चंडालिन औरत है। क्या ही इसको हम बोले, ये बिल्कुल चंडाल औरत है, ये किसी का नहीं है। ये न अपने बच्चों का है, न ये खुद का है, न परिवार का है। ये किसी का नहीं है। और मेरा बोली थोड़ा इस तरह से है, मैं बोलती हूँ तो मैं चू 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 करके नहीं बात करती हूँ, फुस 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 नहीं करती हूँ। मेरा थोड़ा सा है बोलने का, मैं ऐसे ही टोन बोलती हूँ। मेरा ये नहीं है कि हाँ मतलब फुस फुस करो गर्दन काट लूं, फुस फुस करो करेजा। बोलती 20 से टांग फाड़ देंगे। बताइए जरा, अगर 20 से टांग फाड़ने आएगी तो इसका कलेजा नहीं फाड़ देंगे हम? और कलेजा फाड़ फाड़ के नमक मिर्च भर देंगे उसी में हम कि तरफरा के रह जाएगी। क्या समझती है अपने आप को ये? ठीक है गाइस, हम यही बंद कर रहे हैं वीडियो को क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। आप लोग देखते रहिए, प्यार देते रहिए और लाइक्स कमेंट शेयर करिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े इससे लड़ने के लिए।